ये पल पल पर मतलब शुरू से जब से हम मिले इनसे तब से लेकर अभी तक इनका बहुत बहुत उपकार रहा है। उन्होंने हर चीज़ मुझे सिखाई, जो इनके अंदर क्वालिटी थी मैंने वो सब खींच ली अपने अंदर, और जो डिस क्वालिटी थी वो मैंने उन्हीं को छोड़ दी। अब मैं क्या कहूँ, तो अब मैं ये तो सबके उपकार रहे, और सभी के मतलब जो यहाँ पर छोटे से छोटा व्यक्ति भी रहा, मतलब कहने को तो वो हमसे बहुत बड़े व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन उनकी पोस्ट जो थी उनसे भी हमने कुछ ना कुछ सीखा है। मतलब हर एक व्यक्ति मुझे प्रेरणादायी रहा इस संस्था में, क्योंकि यदि मैं कहीं और होता तो ये समझता कि मैं जैन हूँ, बहुत बड़ा हूँ, तो मैं क्यों इन छोटे व्यक्तियों से बोलूँ। लेकिन मैं इस महाविद्यालय में आकर मैंने एक कुछ नहीं कहा, मैंने सब कुछ यहाँ पर जो संस्कार सीखे उन संस्कारों के बल पर मैंने सब कुछ ये सब सीखा। अब मैं कहूँ तो इस महाविद्यालय से मैंने क्या पाया और क्या खोया, तो खोया तो कुछ नहीं, सब पाया ही पाया है। तो अब बताएं मैंने क्या पाया है। सबसे पहले मैंने नैतिकता सीखी है। नैतिकता मतलब व्यवहारिकता। यदि आगे बढ़ना है, व्यवहार मार्ग में आगे जाना है, तो हमारे लिए नैतिकता हमारे अंदर होना चाहिए, वो हमने इस महाविद्यालय से सीखी। अब मैं कहूँ तो क्या सीखा, सबसे बड़ा मैंने इस संस्थान में मैंने अध्यात्म सीखा। जो अध्यात्म क्या करेगा, मेरा इस भाव में तो काम करेगा और जाके अगले भाव में भी मुझे काम करेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है, निसर्गज और अधिगमज। तो कभी कभी सम्यक दर्शन यदि दूसरे से ज्ञान से होगा ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन स्वयं से भी हो सकता है, वेदना से सम्यक दर्शन होता है। तो वह क्या हुआ कि वो सम्यक दर्शन होगा तो उसमें हमारे लिए अध्यात्म काम आएगा। तो इस अध्यात्म की जो मैंने बात सीखी, तत्व की बात सीखी, वो मुझे कहीं प्राप्त होने वाली नहीं थी। जो तत्व का रहस्य गुरुदेव श्री के जो हमारे प्रवचन रहे, उन गुरुदेव श्री को मैंने यहीं पर आकर सीखा। क्यों, मैं पहली से 5वीं क्लास तक स्कूल में नाम लिखा था, गवर्नमेंट में पढ़ता था, प्राइवेट में सिर्फ वहाँ पर किताब लेने और परीक्षा देने जाता था, गवर्नमेंट में पढ़ने जाता था प्राइवेट में। उसके बाद मैं 6 से लेकर 8 तक खुरई में पढ़ा, जो गुरुकुल है उसमें मैं पढ़ा। तो वहाँ पर भी मैंने ज्ञान तो सीखा, वहाँ पर नैतिक शिक्षा चलती थी, वहाँ पर भी पढ़ते थे, तो मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आकर 2 साल सिद्धार्थन में गया। फिर सिद्धार्थन में भी तो यदि मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ तो कहाँ की रहने, वो सिद्धार्थन से, क्योंकि सिद्धार्थन में जाकर ही मैंने सबके गुरुदेव के नाम, कांजी और जो कुंदाचार्य हैं, इन सबके परमागम के नाम वहीं से सीखे, और वहाँ से पढ़कर मैं इस महाविद्यालय में आया। अब मैं कहूँ तो जो लौकिक ज्ञान है, जो मैंने लौकिक ज्ञान सीखी, संस्कृत की पढ़ाई सीखी, हिंदी सीखी, व्याकरण सीखी, वो सब भी कहाँ क्यों यहाँ पर सीखी। अब वो मेरे लिए कहाँ काम आएगी कि वो मेरे लिए लौकिक मतलब आजीविका चलाने के काम आएगी, लाइफ के लिए काम आएगी, वो मैंने लौकिक चीज़ सीखी। अब मैं क्या बताऊँ कि मैंने यहाँ कर रहकर धार्मिक परिवेश सीखा। मैंने यहाँ पर धार्मिक परिवेश सीखा जो मुझे कहीं पर नहीं मिल सकता था। मैंने वो यहाँ पर धार्मिक परिवेश रहकर मतलब आज मैं अब कहीं भी जाऊँगा तो वो धार्मिक परिवेश सारे जहाँ मैं फैला दूँगा। अब यहाँ पर मैंने पारिवारिकता सीखी, मैंने पारिवारिकता सीखी, मतलब यहाँ पर मैं पूरे परिवार के संग रहा। मतलब मैं रतन जी भाई साहब का परिवार, प्रेमचंद जी भाई साहब का परिवार, धर्मेंद्र जी भाई साहब का परिवार, सौरभ जी भाई साहब, इन सब के जो परिवार रहे ये सब, और जितने भी यहाँ के लोग रहे उन सब के लोगों के बीच में रहकर और सभी विद्यार्थियों के बीच में रहकर मैंने जो एक पारिवारिकता सीखी कि सब व्यक्तियों के साथ मुझे कैसा रहना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सो वो पारिवारिकता मैंने सीखी। और वो मैं क्या करूँगा कि अब मैं कभी कहीं भी जाऊँगा, घर जाऊँगा, कहीं भी जाऊँगा तो वो पारिवारिकता मेरे साथ रहेगी और वो मेरे साथ ज्ञान रहेगा। अब मैं कहूँ तो मैंने यहाँ पर साधर्म्य वात्सल्य सीखा, तो हाँ, तो वो मैंने वो सीखे, और मेरे साथ इसके साथ मेरे लिए ये समाज भी मिली, और ये मेरे लिए जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी समाज मिली। इस महाविद्यालय में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जो मेरी ज़िंदगी के प्रेरणापरक ग्रंथ रहे हैं वो क्रमबद्ध पर्याय, समयसार, रत्नकार साहब का चार, वो सब मैंने यहीं से सीखे हैं। अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि इस महाविद्यालय के लिए मेरे लिए कभी भी कुछ
ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तन मन धन से समर्पित रहूँगा। जय जय। मैं पुष्पेंद्र, तुमने साहस किया है, कभी 5वें वर्ष तक किसी विद्यार्थी के बीच में कमेंट्स करने खड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन इसने इस बात का साहस किया है कि जो हमारी परंपरा रही। आदरणीय भाई साहब विराजमान हैं। भाई साहब घर जाते थे या घर से जयपुर आते थे तो वहाँ एक महाराज थे भोजनालय में, पाटनी जी के भाई साहब, उन्हें भी प्रणाम करते थे। ये बात मैंने अपने प्रवचनों के माध्यम से एक बार नहीं अनेक बार कही है कि हमारा चौकीदार से लगा के, रसोइया से लगा के, हम लोगों का सम्मान तो क्या सम्मान है, आपको करना ही होगा, बोलना ही होगा। लेकिन आज पुष्पेंद्र ने एक बात कही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने यथार्थता की ओर इंगित किया है कि यहाँ का हर एक कार्यकर्ता आपके जीवन निर्माण में कितना सहभागी है। हमारे पास एक कार्यकर्ता ऐसा है कि जिसे मैंने खुद ने 15 बार नौकरी से निकाला और वो 16वीं बार यहाँ आकर के काम कर रहा है। भाई साहब, एक शीतल लाल सुमन करके हमारा चौकीदार है, उसके पास एक तारीख नोट है कि मुझे शास्त्री जी ने कितनी तारीख को कितने बजे निकाला और फिर उसने कितने बजे तीसरे चौथे पांचवें दिन आकर के निवेदन किया और फिर रखा गया। इस प्रकार के कार्यकर्ता हमारे यहाँ जुड़े हैं और आप सबके भविष्य निर्माण में वो सहभागी हैं। तो हमारा ऐसा आपसे है कि उनके बारे में भी आप बोलें। जैसे आज इसने बोला राम रसोइया है हमारा, सरिता जी हैं, शीतल लाल सुमन हैं, रात के हमारे 2 गार्ड हैं, ठीक है ना, मंदिर के माली हैं, ये सब लोग कितना तन मन पूरा लगा करके और पारिश्रमिक बहुत अल्प पारिश्रमिक में हमारे यहाँ सहयोग करते हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पुष्पेंद्र, तुमने साहस किया इसलिए तुम्हें धन्यवाद। अजीत जी।